हेलो क्लास है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम एक 3D का बेस कैसे तैयार करते हैं, मतलब कोई भी 3D सरफेस बनाने के लिए हम उसका बेस कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम अपना सेकंड चैप्टर डिस्कस करते हैं, डिज़ाइनिंग 3D ऑब्जेक्ट। मतलब एक हमने बेस तो बना लिया था उसका। हमने क्या बनाया था प्रीवियस क्लास में, ये स्टेज बनाई थी, एक नीचे का सरफेस बनाई थी स्टेज के, और उसके 4 कॉर्नर पे खाली सर्कल बना के एक बेस तैयार कर लिया था, राइट। तो आइए हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि हम इसमें पिलर और वॉल कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। देखिए, जैसे प्रीवियस चैप्टर हमने क्या देखा था, हमने खाली ऐसा एक ये तैयार किया था, उसके चारों कॉर्नर पे हमने एक हाफ सर्कल उसका बेस तैयार कर दिया कि हाँ ये हमारा सरफेस है, यहाँ से हम अपना पिलर कैसे देंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम ऐसा अपना पिलर कैसे क्रिएट करेंगे और एक वॉल कैसे क्रिएट करते हैं ताकि वो 3D लुक आए। ठीक है, चलो देखते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2 चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिएटिंग वॉल एंड स्टेयर। मतलब हम एक वॉल, पिलर और एक स्टेयर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब हम सीढ़ी कैसे बनाएंगे, एक वॉल कैसे बनाएंगे। अभी आपको सबको पता है कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए, मतलब कोई भी घर बनाने के लिए किसी भी चाहिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका बेस और पिलर जिस पे वो खड़ा होता है। बात समझ में आई। देखिए, कुछ इस तरीके का मॉडल है, जैसे कि स्टेज हम डिज़ाइन करने वाले हैं, तो स्टेज का मॉडल लास्ट टाइम हमने खाली इसका नीचे का ऐसा सरफेस बना दिया था, एक 4 कॉर्नर। अब इसमें पिलर कैसे देंगे, चल। सो फार यू हैव क्रिएटेड अ प्लेन ऑफ अ स्टेज लेआउट। द बेसिक लेआउट इज़ मेड ऑफ 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने लास्ट टाइम 2D बनाई थी, उसको हमने 2D बेस तैयार किया था खाली, हमने ना वॉल्स बनाई थी ना कुछ। जस्ट लाइक ये देख रहे हैं, ये हमने जस्ट ऐसे कॉर्नर में पिलर्स ये करके छोड़ दिए थे। ठीक है, इसमें देखते हैं हम आगे कैसे इसका पिलर कैसे क्रिएट करेंगे और वॉल कैसे क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे अपने स्केचअप में, स्केचअप मॉडल सॉफ्टवेयर जैसे ही ओपन करेंगे ना, और जब इसमें हमने जिसने ये बनाया था बेस, वो फाइल आपने ओपन कर लिया, आपके पास रेडी हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट में जाएंगे जिसका नाम होता है पुश और पुल। क्या होता है, पुश और पुल। कुछ इस तरीके का दिखेगा, मैं आपको जूम करता हूँ और ये देखें, इस तरीके का ना ये होगा आपके पास आइकॉन होगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आपका ये वाला आइकॉन ओपन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये एग्जैक्ट यहाँ पे जहाँ पे हमने पिलर्स के जो बेस तैयार करके छोड़ दिया था, मतलब जो हाफ सर्कल बना के बाकी साइड के जो हाइड कर दिए थे हमने, जैसे कि हमने पूरा सर्कल बनाया था, फिर उसमें से हमने आधा हाइड कर दिया था जस्ट लाइक बाहर बाहर के हिस्से। तो हमारे पास क्या बचा था, खाली ये हिस्सा बचा था, राइट। खाली हमारे पास हाफ बचा था, खाली ये वाला हिस्सा बचा था। अब हम क्या करेंगे कि अपना ये वाला आइकॉन यहाँ पे सब पुल करेंगे और अपने आइकॉन का सब पुश कर देंगे ऊपर। तो ये जो है ना, ये एग्जैक्ट जो ये हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ऊपर हो जाएगा, मतलब ऊपर उठेगा, राइट। कुछ इस डायरेक्शन में ऊपर उठ जाएगा। बात समझ में आई आपको। तो इससे क्या होगा, हमारा एक पिलर तैयार होगा। ये सिलेक्ट द पुश बार, मूव द कर्सर टू द सरफेस दैट यू हैव क्रिएटेड द फर्स्ट पिलर, द एरिया विल बी हाईलाइटेड एज डज इन। जैसे कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये एरिया ना हाईलाइट हो जाएगा कि आपको ये उठाना है क्या ऊपर, क्योंकि ये तो प्लेन है। ठीक है, तो ये पुश हम करेंगे तो ये ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में उठेगा। अरे इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में ऊपर से, यहाँ पे हमारा कर्व है, ये पूरा उठ के इस डायरेक्शन में चला जाएगा ऊपर। ठीक है, देखिए कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा ये, जैसा आप देख रहे हैं। देखिए पिलर्स, राइट। ये क्या है, इधर आप देखेंगे ना, तो इधर ये कर्व है, कुछ इस फॉर्म में ऐसे आया है कि जो हमारा हाफ सर्कल था वो। बात समझ में आई। अब आपने एक तो बना लिया, तो पिलर एक ही पे खड़े होते हैं क्या, सरफेस एक पे तो खड़ा होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चारों कॉर्नर पे, मतलब जो भी चारों कॉर्नर पे जो हमने हाफ सर्कल बनाए थे, हम चारों पे वो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे पुल का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सरफेस ऊपर उठेगा, कुछ इस तरीके का आपको ये दिख जाएगा सरफेस। ठीक है, ये हमारे चारों पिलर जो हो गए।
अच्छा अब बताइए मुझे कि ये खाली पिलर बनाने से होगा क्या, बेस तैयार? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ना बेस एक वॉल तैयार करनी पड़ेगी आधी, ताकि ये चारों कॉर्नर से, ताकि वो पूरा स्टेज लगे, राइट? क्योंकि खाली पिलर देने से हमारा खड़ा तो होगा नहीं, हमें उसे दीवार में भी तो मजबूती भी तो देनी पड़ेगी ना पिलर को। तो हम क्या करेंगे, चारों कॉर्नर पे ना ये क्रिएट करने वाले हैं, एक वॉल क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम ये वाला टूल हम यूज़ करेंगे, सेम यही वाला टूल यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये पुश पुल का मतलब वॉल्स और पिलर्स क्रिएट करने के लिए काम में आती है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, वो उसको लेंगे, ये वाला टूल्स लेंगे और यहाँ पे रखेंगे एग्जैक्ट, तो ये एरिया हाईलाइट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देंगे, ठीक है? यहाँ कर्सर रख के यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों को मूव कर दिया ऊपर तक। तो जैसे ही हम मूव करेंगे ना एक, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? तो अभी आपको तो एक बेस तो मिल गया कि हाँ यहाँ से वॉल क्रिएट हो गई है नीचे तक पूरा, ठीक है? यहाँ से हो गई, फिर सेम आप यहाँ से भी कर देंगे। ये हमारा 2D मतलब 3D मॉडल है, तो यहाँ का तो हमें खाली फ्रंट और ऊपर साइड से दिख रहा है, यहाँ का अभी ज़रूरत नहीं है अपनी, बट वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है, ठीक है? क्योंकि आपने एक जगह से किया ना, तो उस डायरेक्शन का भी वो कुछ ऐसे कर्व में लेके वो हो जाता है, ऐसा लगेगा कि आपको हाँ हुआ है, क्योंकि ये क्या है, 3D हमने क्रिएट की है। तो ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अभी देखिए, आपने तो मेन बेस तैयार कर लिया, आपने पिलर्स तैयार कर लिए, अब क्या हम एक आउटलाइन भी तैयार करेंगे। जस्ट लाइक देखें, परफॉर्मेंस एरिया जिसको हम बोलते हैं, परफॉर्मेंस एरिया भी तो तैयार करना पड़ेगा। मतलब कि पूरे में तो हम करेंगे नहीं परफॉर्म, जो भी होगा अपना जो भी टास्क करेंगे हम पूरे में तो परफॉर्म करने वाले नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, एक परफॉर्मेंस एरिया क्रिएट करेंगे, जिसकी हम इतने से इतने दूर में ही क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ को, कि मतलब हम सिर्फ इतने ही एरिया में हमें परफॉर्म करना है, या हमें काम करना है, या हमें डांस करना है, या हमें जो भी फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में ही और ये करना है ऑर्गेनाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए, ठीक है? सिर्फ इतने एरिया में ही हमें ऑर्गेनाइज़ करना है, या हमें इतने एरिया में ही काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, मतलब स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, प्लेन तैयार करेंगे। नहीं, इतना लंबा मत जाइए, एक टूल होता है, जो टूल इज़ कॉल्ड ऑफसेट टूल, ठीक है? ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट का देख रही, ये वाला है आइकन, ये आइकॉन है ऑफसेट टूल का। ये क्या करता है, देखिए मैं आपको और जूम कर देता हूँ, होप सो दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ये होता है ऑफसेट टूल। ऑफसेट टूल क्या करता है कि हमने जो भी एरिया जो भी क्रिएट किया है ना, वो उस एरिया का एक पर्टिकुलर सरफेस मतलब कॉपी बनाता है, जो या तो जिस एरिया सिलेक्ट किया है या तो उससे बड़ा हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। बात समझ में आई? जो आपका ओरिजिन सरफेस है, मतलब जहाँ पे आप उसे क्रिएट करने वाला, जहाँ पे आप उसे रखने वाले, वो क्या करता है, उसकी एक कॉपी बनाता है, या तो वो उससे छोटी भी हो सकती है या उससे बड़ी भी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बड़ी करना है या छोटी करना है, ठीक है? देखिए, ऑफसेट टूल का क्या काम होता है, ऑफसेट टूल्स मीन्स ड्राइंग अ कॉपी दैट इज़ बिगर और स्मॉलर दैन ओरिजिन। मतलब आप जहाँ पे भी आप इस टूल को अप्लाई करेंगे, जो भी शेप होगा उस जगह का, वो क्या करेगा, उसका एक कॉपी तैयार करेगा। वो क्या हो सकता है, या तो इससे बड़ा हो सकता है जो ओरिजिन है आपका, मतलब जहाँ पे आपने रखा है उसे, या तो उससे छोटा हो सकता है। बात क्लियर हुई आपको? क्या हो सकता है, या तो उससे बड़ा हो सकता है या तो उससे छोटा हो सकता है। तो ये लाइन आप प्लीज़ ये कर लीजिएगा, ये नहीं, ये कट करिए, ड्राइंग अ कॉपी ऑफ दैट इज़ बिगर और स्मॉलर दैन द ओरिजिन, ठीक है? ये होता है ऑफसेट टूल, इंपॉर्टेंट है। चल, मैंने जैसे बताया, अब हम क्या करेंगे, ऑफसेट टूल देखिए कैसे यूज़ करते हैं। ऑफसेट टूल क्लिक किया, प्लेस द कर्सर ऑन द एज ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है? ड्रैग इट टूवर्ड्स और अनदर रेक्टेंगल एज शोज इन फिगर। देखिए, जैसे क्या है कि आपने ये इधर रखा, राइट?
ये आपका रेक्टेंगल है, यहाँ पे रखा और उसे थोड़ा सा अंदर साइड में पुल कर दिया ना, तो ये पूरा का पूरा उसका सरफेस एक उससे छोटा क्रिएट कर देगा। बाहर मूव किया तो उससे बड़ा क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे आपने इस डायरेक्शन में अंदर किया तो वो बड़ा क्रिएट होगा, और इस डायरेक्शन में कर्सर मूव किया तो क्या होगा, बड़ा क्रिएट होगा। डाउट्स क्लियर हुए? ऑफसेट टूल अगर आपको मीनू में से नहीं मिल रहा है, किसी चीज़ में से नहीं मिल रहा है, तो एक सिंपल शॉर्टकट है, आप सीधा अपने कीबोर्ड से F दबाइए एंड वो आपका ऑफसेट टूल एक्टिव हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये शॉर्टकट्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट्स हमेशा याद रखिएगा कि किससे किस चीज़ किस शॉर्टकट से क्या होता है। इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपके काम बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे, और दूसरा आपको टाइम बहुत कम लगेगा, राइट। आप कम टाइम में फटाफट वर्क कर सकते हैं आगे का। चल, आपने ऑफसेट्स बना लिए, सब बना लिए। अच्छा, अब अगर वो ऑब्जेक्ट एकदम हाइट पे है, ध्यान दीजिएगा मैं ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें इतना याद था कि हम जो भी क्रिएट करते हैं स्केचअप में, चाहे वो कुछ भी हो, उसे हम ऑब्जेक्ट ही डिनोट करते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका स्टेज हो, चाहे वो आपका ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसे क्या डिनोट करते हैं हमेशा, हम उसे हमेशा ऑब्जेक्ट डिनोट करते हैं, ठीक है। तो समझिए आपका जो ऑब्जेक्ट बना है, अगर ये हाइट पे है, जाहिर सी बात अगर आप एक स्टेज क्रिएट कर रहे हैं तो वो थोड़े से हाइट पे ही होगा ताकि वो सबको दिखे। अगर आप ज़मीन पे प्लेन सरफेस पे ही अगर कर देंगे परफॉर्म या कुछ भी, तो वो जो पीछे बैठे हैं या लोग बैठे हैं उनको नहीं बराबर दिखेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हाइट पे थोड़ा क्रिएट करते हैं। हाइट पे सब तो चढ़ नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है, हमें स्टेयर्स चाहिए। हाइट पे चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेयर्स चाहिए। तो हम देखिए स्टेयर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम रेक्टेंगल टूल नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा जो स्टेज होने वाला है, मतलब जो हमारा स्टेज होने वाला है उसकी एजेस कैसी हैं। एकदम वो रेक्टेंगल टूल स्ट्रेट लेगा, राइट। हमें चाहिए थोड़े से कर्व में, ऐसे फॉर्म में थोड़े से स्टेयर्स चाहिए, है ना। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, ना कि ऐसे 3D के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल टूल बोल रहा हूँ, सॉरी, लाइन टूल का यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, लाइन टूल यूज़ करेंगे। और लाइन टूल क्या करता है, लाइन टूल आपको फ्री ट्रांसफॉर्म होता है, आप कहीं पे भी उसे लाइन कैसे भी किसी भी हिसाब से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं जूम करता हूँ, देखिए ये आपका सिंबल है, जस्ट लाइक एक पेंसिल का सिंबल रहेगा, ठीक है। एक पेंसिल का सिंबल होगा, उसको हम कौन से टूल डिनोट करते हैं, हम उसे लाइन टूल डिनोट करते हैं, राइट। चलिए, तो हम क्या करेंगे, अपने एच पे रखेंगे लाइन टूल। देखिएगा हमने यहाँ पे लाइन टूल रखा, यहाँ से एक स्टेज ऐसा दो कुछ इस फॉर्म में ऐसे बना लिए, ठीक है। ये हमने खाली उसका क्या तैयार किया, बेस तैयार किया है, राइट। ये हम देखिए ऐसे बनाया, हमने खाली ऐसे बनाया है इस चीज़ को, एक थोड़ा सा ऐसे छोटा ऐसे बनाए हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो खाली इसकी एक आउटलाइन या उसके फॉर्म्स हो गए, अब हमें उससे थोड़ा सा आगे 3D लुक भी तो देना है। तो मैंने आपको जैसे बताया था, हम 3D टूल्स के या 3D लुक के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, पुश और पुल। क्या यूज़ करते हैं, पुश और पुल। हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये जो रेडी किया है ना, जो इस तरीके के हमने स्टेयर्स जो रेडी कर लिए हैं पुश टूल में, अभी देखिए देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये वाले, हम क्या करेंगे, पुश टूल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे इस डायरेक्शन में थोड़ा सा खींच लेंगे, इसको भी थोड़ा सा खींच लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस साइड अपनी तरफ खींचेंगे तो ये क्या होगा, कुछ 3D लुक्स में आ जाएगा, देखिए जैसे कि ये देखिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टेयर्स वैसे ही बनाइएगा, एक बड़ा एक छोटा, मतलब जो नीचे का सबसे जो नीचे साइड रहेगी वो सबसे बड़ी होगी, फिर उससे थोड़ी सी छोटी, जो ऊपर वाले की उससे थोड़ी सी छोटी होगी। आप जितने भी स्टेयर्स का बनाए 3, 4, 5, 6 जितनी भी आपकी हाइट हो, आप उस हिसाब से बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी सबसे नीचे वाली स्टेयर होगी वो सबसे बड़ी होगी, फिर जो उसके ऊपर वाली होगी उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे छोटी छोटी छोटी, ऐसे करके इस फॉर्म में जाएगी, राइट।
इतना समझ में आया आपको? चल, अब हमने ये तो मिल गया फ्रंट व्यू, ठीक है, और एक मतलब जस्ट हमारा एक लुक मिला है। अब हमें अगर इस चीज़ को घुमा के देखना है कि हमें ये कौन से एंगल से कैसा दिख रहा है, ठीक है, या उसे सेव करना है कि हाँ इस एंगल से ये ऐसा रहेगा, इस एंगल से वैसा रहेगा, हर एंगल आपको देखना है ना। एंगल मतलब मतलब ये वाला व्यू देखना है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये वाला व्यू देखना है, ये वाला व्यू देखना है, इधर से देखना है, इधर से देखना है, या ये तो आपके पास दिख ही रहा है, ये वाला व्यू है ना। थोड़ा सा एजेस पे देखना है यहाँ पे कि यहाँ क्या है, फिर इसके पीछे साइड कैसे हो रहा है, क्या है, समझ में आई बात? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैमरा व्यू ऑन करेंगे कि कैमरा से कौन से एंगल पे कितना दिख रहा है और कैसे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कैमरा व्यू में क्या क्या ऑप्शन होते हैं और कैसे क्या दिखता है। You can use the camera tool to see your stage lookout from any side. First, save a copy of a layout. If you end up using a view or you don't like you want, you always have a origin copy save to fall back on. देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, कैमरा व्यू हमेशा जब भी आप ऑन करेंगे ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैमरा व्यू से पहले आपकी जो आपने इतना जो स्टेज बना लिया है ना, ये जो आपने बना लिया है, आप इसकी कॉपी सेव कर लें, ठीक है। क्यों सेव करना है हमें कॉपी, हमेशा इंपॉर्टेंट क्यों होता है कॉपी सेव करना, ताकि समझे जो आपने कैमरा व्यू देखा, आपने एक एंगल से देखा, वो आपको एंगल नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, मतलब वो नहीं वहाँ से बराबर है या वहाँ से नहीं जम रहा है, वो एंगल नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है, एंगल नहीं जम रहा है, मतलब वो एंगल नहीं चाहिए हमें। आप या जिसको बना के देने वाले हो, ये अरे ये एंगल नहीं अच्छी लग रही है, ये एंगल ख़राब लग रहा है, मुझे यहाँ से नहीं व्यू अच्छी लग रही है, यहाँ से ही देखने में अच्छा लगा, तो उस वजह से आपके पास हमेशा एक कॉपी सेव हो, इसलिए हम सेव कर लेते हैं फाइल। कैमरा फ़िल्टर यूज़ करने, कैमरा व्यू यूज़ करने से पहला बात समझ में आई? क्लियर हुआ आपका डाउट किस लिए हम यूज़ करते हैं कैमरा फ़िल्टर, कैमरा व्यू, ठीक है। और कैमरा व्यू से पहले हमें कॉपी सेव करना क्यों ज़रूरी होता है, बात समझ में क्लियर हो गया आपके ये डाउट? चल, तो ये होते हैं कुछ कैमरा व्यू के कुछ ऑप्शंस, ठीक है। ये कैमरा ऑप्शन जब आप ऑन करेंगे ना, तो उसके अंदर ये होता है, ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट के बारे में एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। ऑर्बिट क्या करता है, वो आपके हर एक डायरेक्शन में मूव करने में मदद करता है कि अरे ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन, मतलब 360 व्यू देता है, मतलब 360 के डायरेक्शन में आप उसे घुमा सकते हैं, ठीक है। ये होता है पेन टूल। पेन टूल क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब एक अपर साइड और मतलब वर्टिकली और हॉरिजेंटल आप उसे घुमा सकते हैं, ठीक है। जूम सबको पता है, जूम किस लिए होता है, ठीक है। जूम इन और जूम आउट किस लिए होता है, ये सबको पता है। प्रीवियस, ये होता है बैक का ऑप्शन, ठीक है, मतलब अगर आपको एंगल नहीं पसंद रहा तो आप बैक कर दिए, ये हो गया आपके। लेकिन हम कॉपी इसलिए सेव करते हैं ताकि हम जब सामने वाले को दे रहे हैं बना के 3D व्यू, उसको नहीं पसंद आया तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ओरिजिनल फॉर्मेट तो बचेगा नहीं ना, इसलिए हम हमेशा एक कॉपी सेव करते हैं। चलिए टूल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ये एक पॉइंट देख लीजिएगा आप लोग, एक्सप्लोर द डिफरेंस व्यू available in the camera menu. Remember that you have to add details to layout in any view that you want. For example, if you want to add a green room at the back of the stage, you will need go to back view, ठीक है। मतलब व्यू जो मैंने आपको बताया घड़ी घड़ी, मतलब जो हम ऑर्बिट टूल यूज़ करेंगे, हमें एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाना, मतलब 360 व्यू है तो उसके जो स्टेज के बैक साइड है हमें वहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी दिखानी है, तो हम उसके बैक साइड ही जाएंगे ना, ग्रीनरी हमें बैक दिखानी तो हम फ्रंट तो आएंगे नहीं, इसलिए हम कैमरा फ़िल्टर यूज़ करते हैं ताकि वो बैक साइड है, तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग ये होती है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट चलते हैं ऑर्बिट व्यू की तरफ। देखिए यू कैन यूज़ द ऑर्बिट टूल टू रोटेट योर स्टेज to view and add detail of any side of the stage.
ठीक है, मैंने बताया था आपको कि ऑर्बिट टूल क्या करता है, वो खाली आपके ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए काम में आता है। आपकी कोई भी साइड को ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा, मतलब आप उसे हर तरीके से अपने मन चाहे पोजीशन से आप उसे मूव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा खाली 360 व्यू, ना कि ऊपर नीचे, ठीक है, मतलब वर्टिकली और हॉरिजेंटली ये मूव नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑर्बिट टूल क्या करता है, आपके जो स्टेज होते हैं ना, खाली उसको इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करता है, ना कि ऐसे। समझ में आया? ठीक है, ऑर्बिट टूल। अभी इसमें अगर जूम करना होगा तो आपको क्या करेंगे, जूम टूल यूज़ करेंगे। आप इसे जूम किया और यहाँ पे कुछ भी अगर डिटेल चाहिए, वही सेम फिर से लाइन टूल लेके आप इसे ऐड कर दिया, यहाँ पे पुश टूल लेके खींच दिया दोनों जगह। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में सिर्फ हम ऑर्बिट टूल तक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का देखेंगे कि पेन टूल क्या होता है और उसके यूजेस क्या हैं। नहीं, काम करते हैं आज ये पेन टूल भी ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेक्टर में खाली क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको स्टेज ड्रॉ करना है, तो आपने उधर से भी लाइन ले ली, इस साइड भी स्टेज आपका मतलब एक स्टेज ड्रॉ हो गए। पेन टूल क्या करते हैं, पेन टूल इज़ यूज टू मूव द मॉडल हॉरिजेंटली और वर्टिकल, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे खाली वर्टिकल और हॉरिजेंटल ही मूव करेगा, मतलब आपके इस डायरेक्शन में या तो आपके इस डायरेक्शन में, मतलब इससे इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, ये 360 आपका रोटेट नहीं करेगा, राइट। ठीक है, इफ़ यू वांट टू ऐड डिटेल सच ए सिटिंग अरेंजमेंट, अभी समझिए आपको यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट डालनी है ऊपर साइड में, जैसे यहाँ पे ऊपर के व्यू में, तो आप क्या करेंगे, उसे हॉरिजेंटली मूव करवाएंगे कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, तो आपका स्टेज कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, आपको ये इधर का व्यू मिल जाएगा, राइट। तो आप इसे क्या करेंगे, फिर वही पेन टूल लेके आप इसे सिटिंग अरेंजमेंट डाल दिया और उसे फिर से मूव कर लिया। ये होता है पेन टूल का काम। पेन टूल का शॉर्टकट क्या होता है, एच टूल हम यूज़ करते हैं, मतलब सीधा कीबोर्ड से आप एच डालेंगे, आपका पेन टूल एक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो हमारा दूसरा लेक्चर मतलब दूसरा चैप्टर यहाँ पे ये होता है ख़त्म। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसका देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और आप भी एक बार प्लीज़ इसे देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मतलब एक बार रीड थ्रू कर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या है, इसके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।